Hi everyone, my name is Gaurav and I'm one of the many mentors at Route 99. Or I am here to tell you about a student journey and a teacher's journey in Route 99. How we do personalize things, हम कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे हम पर्सनलाइज करते हैं और कैसे एक स्टूडेंट का रिजल्ट एनहांस करने की पूरी पुरजोर कोशिश दोनों तरफ से होती है, स्टूडेंट और हमारे टीचर स्टाफ की तरफ से। सबसे पहले हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पर्सनलाइजेशन ज़रूरी क्यों है। पर्सनलाइजेशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम एक बड़ा पिक्चर देखने जाएं तो आप सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। कोई इंजीनियर है, कोई कॉमर्स है, कोई बीएससी है। अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। कोई लोग जॉब कर रहे हैं, कोई लोग अभी भी बैचलर्स में हैं, कुछ लोगों के पास में वर्क एक्स है, कुछ लोगों के पास में वर्क एक्स नहीं है। कुछ लोग इंजीनियर्स हैं तो मैथ्स में अच्छे हैं, कुछ लोग कॉमर्स में हैं और आर्ट्स में हैं तो उनका वीआरसी ठीक ठाक अच्छा है। सो सब लोगों का पढ़ने का तरीका सेम नहीं हो सकता, सब लोगों के टारगेट सेम नहीं हो सकते, राइट? अगर हम सब सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो हम एक भेड़ चाल में भाग रहे हैं और उससे एट द एंड कुछ यील्ड नहीं होने वाला। फॉर एन एग्जांपल, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसके लिए मैथ्स के क्वेश्चन लगाना शायद तक इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होंगे क्योंकि उसको पहले से लॉगरिदम्स, सीक्वेंस सीरीज, इन सब चीज़ों की आदत है, नंबर सिस्टम्स, इन सब चीज़ों की आदत है। बट वहीं पे कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसको शायद तक नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे टू गेट द बेसिक्स आउट ऑफ द टॉपिक, द वेरिएशन ऑफ द बोलते हैं ना, क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। ये सारी चीज़ें उसको आइडिया लग सके, उसको पता चल सके कि वो कहाँ पे लैप्स कर सकता है। बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ में दिक्कत नहीं आएगी। सेम अगर कोई वर्बल में अच्छा है ऑलरेडी, तो उसको वर्बल पे इतना टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली कंक्लूजन्स पे जंप कर सकते हैं, वो बेसिक्स अवॉइड कर सकते हैं। बहुत अलग-अलग, सब कुछ अलग-अलग रहता है। तो किसी का भी रास्ता जो है 99 परसेंटाइल तक जाने का, वो सेम नहीं होने वाला है। सब लोगों का रास्ता अलग होने वाला है। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने समझा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया, एक मॉडलिंग बनाई, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो ये देखा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, उतना ज़्यादा हम कम अटेंशन दे पाएँगे। टीचर का अगर कम्युनिकेशन ही स्टूडेंट से नहीं है, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझको पता ही नहीं है कि वो बच्चे की वीकनेस क्या है, उस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं उसको कैसे पर्सनलाइज कर सकता हूँ? देयर इज़ नो वे कि मैं उसको पर्सनलाइज़ एनवायरनमेंट दे सकता हूँ या पर्सनलाइज़ टारगेट दे सकता हूँ। वन ऑन वन जाके बोल सकता हूँ कि नहीं यार, योर क्वांट इज़ गुड, योर डीएलआर इज़ गुड, फोकस ऑन दैट। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि मेरा उसका शायद तक ही एक कम्युनिकेशन वाला पार्ट आया है, बिकॉज़ मेरे को क्लास में 50 बच्चे के पढ़ाने हैं, 100 बच्चे पढ़ाने हैं और कई केसेस में तो हमने देखा है कि एक-एक क्लास में लोग 2-2 हज़ार बच्चे भी रखते हैं। तो हमने बोला कि नहीं यार, दिस विल नॉट वर्क। और हमारा मानना यूँ है कि एक क्लास के अंदर सिंगल डिजिट के अंदर बच्चा होना चाहिए, ठीक है? जैसे हमारा आप ऑनलाइन लाइव पर्सनलाइज़्ड बैच देखेंगे, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस है पर क्लास में सिर्फ 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों से ज़्यादा नहीं है। अब 2 घंटे के लिए टीचर उन 5 बच्चों के साथ में, उनके लिए सब कुछ समझ रहा है। मान लो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टीचर वापस से स्क्रैच से शुरू कर सकता है। उसको एक आइडिया उसी क्लास उस 2 घंटे में लग जाता है कि एक बच्चा ग्रास्पिंग पावर क्या है, वो किस लिमिट तक उसको, उस स्टूडेंट को पुश कर सकता है और क्या-क्या टारगेट्स दे सकता है। तो जिससे हम हमारे रिसोर्सेज़, अलग रिसोर्सेज़, जो कोई रिसोर्सेज़ स्कैट करना इज़ इम्पोर्टेंट। जो जिस भी तरीके से, जिन भी रिसोर्सेज़ की हेल्प से वो बच्चे का ओवरऑल स्कोर बूस्ट हो सकता है, वो सारे मेजर्स लेने में आए। लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज इज वन ऑफ द की फैक्टर्स जो कि हमको काफ़ी ज़्यादा अनेबल करता है पर्सनलाइज़ करने के लिए। अब ये तो हो गई कि लर्निंग वाला पार्ट। अब इसका ट्रैक रखना भी ज़रूरी है। अगर एक स्टूडेंट 8 घंटा पढ़ रहा है, 9 घंटा पढ़ रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो भई गलती कहाँ हो रही है? अगर मैं 8 घंटा, 9 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो मेरा रिज़ल्ट भी आना चाहिए। सब लोग 8 घंटा, 9 घंटा दे भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमने टेस्ट्स रख रखे हैं। आपको अगर टीचर ने बोल दिया 200 क्वेश्चन मारने हैं, तो क्या ज़रूरी है 200 क्वेश्चन मारना? द आंसर इज़ येस एंड नो। क्यों? क्योंकि शायद तक ऐसी एक चांस हो कि आपने 50-100 क्वेश्चन पे भी वो टॉपिक काफ़ी अच्छे से ग्रास्प कर लिया। बट ये आपको पता नहीं पड़ने वाला है, एज़ अ मेंटर मुझको नहीं पता पड़ने वाला है कि वो टॉपिक आपके लिए अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। वो कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए टेस्ट बेस्ड लर्निंग पे जाना पड़ता है। हमारा पूरा मॉड्यूल टेस्ट बेस्ड लर्निंग पे चलता है, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट देने होंगे, आपको एरिया वाइज़ टेस्ट देने होंगे, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, आरसीज़, राइट? जब आप टॉपिक वाइज़ टेस्ट देते हैं, तब हमको एक पता पड़ता है कि आप उस टॉपिक में कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आप उस एरिया में कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उस सेक्शन में कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी जो एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए ओवरऑल मैथ्स अच्छा है, नंबर्स अच्छा नहीं है, तो हम वो तुरंत ही आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, जो हम आपको पोर्टल देंगे उसी से ही,
कि हाँ यार ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है एंड दैट स्टूडेंट इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली इन नंबर्स चैप्टर, पर्टिकुलरली इन एल्जेब्रा, पर्टिकुलरली इन ज्योमेट्री, और वहीं पे ही एक टीचर का इंटरवेंशन लाके उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म किया जा सकता है। नहीं तो होगा क्या, आपका बैकलॉग बढ़ते जाएगा, आप उस चीज़ को अवॉइड करते जाएँगे। बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथ सॉल्व करते हैं, वर्बल सॉल्व नहीं करते हैं, बहुत सारे सिर्फ़ वर्बल सॉल्व करते हैं, मैथ सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है? सो टीचर एक आपको वन ऑन वन बैठ के मेंटरशिप के जो सेशंस होंगे, उसके अंदर आपको डेडिकेटेडली बता सकता है कि दोस्त आप ये कर रहे हो अभी तक, इससे आपका यील्ड नहीं आ रहा है, आपको आपकी स्ट्रैटेजी, आपके पेस के अंदर ये चेंज करना पड़ेगा। दीज़ आर द मस्ट थिंग यू शुड डू, दीज़ आर द मस्ट थिंग यू शुड नॉट डू। ठीक है? आपका कैट के अंदर स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, आपके मॉक के अंदर स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें। इवन फैकल्टीज़ कम लाइव ऑन एवरी वीकेंड, जब मॉक हो रही होती है, उस वीकेंड के ऊपर टीचर आता है, आपके सामने लाइव मॉक सॉल्व करता है टू टेल यू कि हाउ अ 99 परसेंटाइलर सॉल्व्स द मॉक। सो यू विल गेट अ आइडिया कि हाँ यार, असल में होता कैसे है, क्योंकि फुल आउट ऑफ फुल कैट में कोई नहीं ला रहा है। अगर 2023 की भी बात करें, अगर आपके 81, 85, 88 मार्क्स थे, तो आपका 92.2, 99.2, 99.8, 99.7 के अराउंड मार्क्स बन जाता है। तो द की इज़ कि मेरे को उतने क्वेश्चंस बनाने हैं। अब वो कैसे बनाने हैं, वो हमारा जो अप्रोच है, वो इस तरीके से चलता है। इसलिए हम पर्सनलाइज़्ड मेंटरशिप में बिलीव नहीं करते हैं। हम पर्सनलाइज़्ड कोचिंग में बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि आप कैट आपके तरीके से करें, आपके पेस पे करें, और जो ज़रूरी है, उसको पहले ख़त्म करें, और जो ज़रूरी नहीं है, उसको बाद में ख़त्म करें। सो दिस इज़ हाउ वी डू, एंड अभी तक हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, एंड आई होप यू गाइज़ जॉइन और आपको भी उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले।